नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सर्बिया घुमाने ले जा रहे हैं। सर्बिया एक बहुत ही खूबसूरत देश है जो अपने इतिहास, संस्कृति और कुदरती खूबसूरती के लिए बहुत मशहूर है। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए सर्बिया के इस सफर के लिए। दोस्तों, सर्बिया दक्षिण पूर्वी यूरोप में है, बाल्कन प्रायद्वीप पर। यह एक ऐसा देश है जिसके चारों तरफ जमीन ही जमीन है। इसकी सीमाएं हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, मोंटेनेग्रो और क्रोएशिया से मिलती हैं। यहाँ दो बहुत बड़ी नदियां हैं, डेन्यूब और सावा, जो इस देश के लिए बहुत जरूरी हैं। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है और इसे यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है। सर्बिया का भूगोल बहुत अलग अलग तरह का है। यहाँ आपको बड़े बड़े मैदान, घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बहुत ही सुंदर नदियां देखने को मिलेंगी। सर्बिया का भूगोल न सिर्फ इसकी कुदरती खूबसूरती को दिखाता है, बल्कि इसकी संस्कृति और इतिहास को भी आकार देता है। दोस्तों, सर्बिया का इतिहास भी उतना ही दिलचस्प और शानदार है जितना कि यहाँ का भूगोल। 7वीं शताब्दी में सर्बियाई साम्राज्य बना था। 14वीं शताब्दी में ऑटोमन साम्राज्य ने इस पर कब्जा कर लिया। ऑटोमन शासन के दौरान सर्बियाई संस्कृति और परंपराओं को खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन सर्बियाई लोग अपनी पहचान को बचाए रखने में कामयाब रहे। 19वीं शताब्दी में सर्बियाई लोगों ने ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपनी आजादी हासिल की। 20वीं शताब्दी में सर्बिया को फिर से बहुत उथल-पुथल का सामना करना पड़ा। पहले विश्व युद्ध के बाद यह यूगोस्लाविया का हिस्सा बन गया। 2006 में मोंटेनेग्रो के अलग होने के बाद सर्बिया को अपनी आज की सीमाएं मिली। आज सर्बिया एक आजाद देश है। दोस्तों, सर्बिया अपनी संस्कृति और यहाँ रहने वाले अलग अलग लोगों के लिए भी बहुत मशहूर है। यहाँ की संस्कृति में एक अनोखी विविधता है जो इसे और भी आकर्षक बनाती है। यहाँ की संस्कृति सदियों पुरानी परंपराओं, रीति रिवाजों और मान्यताओं का एक बहुत ही खास मिश्रण है। सर्बिया के लोक नृत्य और पारंपरिक रीति रिवाजों में इसकी झलक साफ दिखाई देती है। सर्बियाई संस्कृति पर स्लाविक परंपराओं, ऑटोमन प्रभाव और ईसाई धर्म का बहुत गहरा प्रभाव है। यहाँ की वास्तुकला में ऑटोमन शैली और सर्बियाई ऑर्थोडॉक्स चर्च की भव्यता देखने लायक है। सर्बियाई लोग अपने मेहमानों का बहुत प्यार से स्वागत करते हैं। यहाँ की मेहमाननवाजी की परंपरा बहुत पुरानी है और यह सर्बियाई समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार और खुश रहने वाले होते हैं। सर्बियाई समाज में सामुदायिक भावना बहुत मजबूत है और लोग एक दूसरे के साथ घुल मिल कर रहते हैं। सर्बिया में अलग अलग धर्मों और जातियों के लोग साथ साथ रहते हैं। यहाँ की विविधता में एकता की भावना देखने को मिलती है। यहाँ आपको अल्बानियाई, हंगेरियन, रोमानी और बोस्निक समुदाय के लोग भी देखने को मिलेंगे। ये सभी समुदाय सर्बिया की सांस्कृतिक धरोहर को और भी समृद्ध बनाते हैं। यहाँ इतने अलग अलग तरह के लोग होने की वजह से सर्बियाई संस्कृति और भी खास बन जाती है। यहाँ के बहुसांस्कृतिक त्योहार और सांस्कृतिक एकीकरण के प्रयास इसे और भी रंगीन बनाते हैं। यहाँ आपको अलग अलग भाषाएं, रीति रिवाज, खाने पीने की चीजें और पहनावे देखने को मिलेंगे। सर्बिया की पारंपरिक वेशभूषा और व्यंजन इसकी सांस्कृतिक विविधता को और भी रोचक बनाते हैं। दोस्तों, सर्बिया घूमने के लिए एक बहुत ही शानदार जगह है। यहाँ आपको इतिहास, संस्कृति और कुदरती खूबसूरती का एक अनोखा मेल देखने को मिलेगा। बेलग्रेड की पुरानी इमारतें, यहाँ की मजेदार नाइट लाइफ और स्वादिष्ट खाना, कलेमगदान किला, सेंट सावा मंदिर, नेशनल म्यूजियम और स्कारलिजा बोहेमियन क्वार्टर जैसी जगहें जरूर देखें। दोस्तों, सर्बिया की यात्रा अधूरी है यहाँ का लजीज खाना चखे बिना। सर्बियाई भोजन अपनी खुशबू, स्वाद और तरह तरह के खाने के लिए मशहूर है। यहाँ के कुछ मशहूर मांसाहारी खाने हैं छेवापी, सारमा, प्लियस्कविचा और कारादोर देवास्निकला। अगर आप शाकाहारी हैं तो आप शॉप्स का सलाता, अजवार और प्रेब्रानक ट्राई कर सकते हैं। मीठा खाने के लिए आप पालासिंग के बकलावा और तुलुम्बा खा सकते हैं। सर्बियाई लोग अपनी कॉफी और मीठी शराब राकीजा के लिए भी जाने जाते हैं। दोस्तों, सर्बियाई महिलाएं अपनी खूबसूरती, फिटनेस और आत्मविश्वास के लिए जानी जाती हैं। उनकी मुस्कान और आत्मविश्वास उनके व्यक्तित्व को और भी निखारता है। यहाँ की महिलाएं न केवल बाहरी सुंदरता पर ध्यान देती हैं, बल्कि आंतरिक सुंदरता को भी महत्व देती हैं। यहाँ महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर काम करती हैं, चाहे वह ऑफिस हो, फैक्ट्री हो या कोई अन्य पेशा। सर्बियाई महिलाएं हर जगह अपनी मेहनत और लगन से पहचान बना रही हैं। वे अपने कार्य क्षेत्र में निपुणता और समर्पण का प्रदर्शन करती हैं।
सर्बियाई महिलाएं पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, राजनीति, व्यवसाय और कला जैसे क्षेत्रों में बहुत आगे भी आच रही हैं। वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और विभिन्न पेशेवर क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी वे महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं और राजनीति में भी अपनी आवाज बुलंद कर रही है। यहाँ महिलाओं को शिक्षा और नौकरी के समान अवसर प्राप्त हैं। वे उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित की जाती हैं और विभिन्न पेशेवर क्षेत्रों में अपनी जगह बना रही है। शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में समान अवसर मिलने से वे आत्मनिर्भर बन रही हैं। सर्बियाई महिलाएं अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखती हैं। वे नियमित रूप से व्यायाम करती हैं और स्वस्थ जीवन शैली अपनाती हैं। उनकी फिटनेस और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता उन्हें और भी सशक्त बनाती है। यहाँ आपको बहुत सी महिलाएं जिम जाती हुई, योगा करती हुई, दौड़ लगाती हुई और बाकी खेल खेलती हुई दिख जाएंगी। वे अपनी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखती हैं और विभिन्न खेलों में भी भाग लेती हैं। सर्बियाई महिलाएं अपनी सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध हैं। उनकी प्राकृतिक सुंदरता और पारंपरिक परिधान उन्हें और भी आकर्षक बनाते हैं। वे अपनी संस्कृति और परंपराओं को भी संजोए रखती हैं। यहाँ की महिलाएं अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करती हैं। वे प्राकृतिक उत्पादों और घरेलू उपचारों का उपयोग करती हैं ताकि उनकी त्वचा और बाल स्वस्थ और सुंदर बने रहें। सर्बियाई महिलाएं अपने परिवार और रिश्तों को बहुत महत्व देती हैं। वे अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद करती हैं और अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए प्रयासरत रहती हैं। उनके लिए परिवार की खुशी सबसे महत्वपूर्ण होती है। यहाँ परिवार को बहुत महत्व दिया जाता है और महिलाएं परिवार की खुशी के लिए बहुत जरूरी भूमिका निभाती हैं। वे पारिवारिक आयोजनों और त्योहारों में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं और अपने परिवार के साथ मिलकर खुशियां मनाती हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि सर्बिया कैसे पहुंचे? ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर जब आप एक नए देश की यात्रा की योजना बना रहे हो। चलिए आपको बताते हैं कि भारत से सर्बिया कैसे जा सकते हैं। सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि भारत से सर्बिया के लिए कोई सीधी फ्लाइट नहीं है। हालांकि भारत से सर्बिया के लिए सीधी फ्लाइट नहीं है, लेकिन आप दुबई, इस्तांबुल या दोहा जैसे बड़े शहरों से दूसरी फ्लाइट ले सकते हैं। ये शहर प्रमुख ट्रांजिट हब हैं और यहाँ से सर्बिया के लिए कई फ्लाइट्स उपलब्ध हैं। इन शहरों में आपको कुछ समय के लिए रुकना पड़ सकता है, लेकिन यह यात्रा को और भी रोमांचक बना देता है। आप इन शहरों में थोड़ी देर के लिए घूम भी सकते हैं। बेलग्रेड निकोला टेस्ला एयरपोर्ट सर्बिया का मुख्य हवाई अड्डा है। यह हवाई अड्डा बहुत ही आधुनिक और सुविधाजनक है और यहाँ से देश के अलग अलग शहरों के लिए बहुत सी फ्लाइट्स मिल जाती है। आप आसानी से अपनी अगली यात्रा की योजना बना सकते हैं। वीजा की बात करें तो भारतीय लोग अगर घूमने आ रहे हैं तो उन्हें 30 दिनों तक बिना वीजा के सर्बिया में घूम सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी सुविधा है, लेकिन ध्यान रखें कि आपका पासपोर्ट आपकी यात्रा की तारीख से कम 6 महीने के लिए बाकी हो। ये एक महत्वपूर्ण शर्त है जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। जब आप सर्बिया पहुंच जाते हैं तो आप ट्रेन, बस या टैक्सी से देश के अलग अलग हिस्सों में घूम सकते हैं। यहाँ का परिवहन नेटवर्क बहुत ही अच्छा है। ट्रेन, बस और टैक्सी की सेवाएं बहुत ही सुविधाजनक और किफायती हैं। आप आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। सर्बिया में सार्वजनिक परिवहन बहुत सस्ता और अच्छा है। आप बिना किसी परेशानी के पूरे देश में घूम सकते हैं और यहाँ की खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं सर्बिया की आर्थिक स्थिति की। हालांकि सर्बिया यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बेहतर हो रही है। सर्बिया की अर्थव्यवस्था मुख्यतः खेती, कारखानों और सेवाओं पर आधारित है। यहाँ खेती बहुत जरूरी है और यह देश गेहूं, मक्का, सूरजमुखी और फलों का बहुत बड़ा उत्पादक है। कारखानों की बात करें तो सर्बिया गाड़ियां बनाने, खाने की चीजें बनाने, धातु और कपड़े के कारोबार में बहुत तरक्की कर रहा है। बहुत सी विदेशी कंपनियों ने यहाँ निवेश किया है, जिससे लोगों को नौकरियां मिली हैं। पर्यटन सर्बियाई अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान देता है। दोस्तों, सर्बिया की संस्कृति अपनी परंपराओं, रीति रिवाजों और कला के लिए जानी जाती है। यहाँ का संगीत, नृत्य और लोक कथाएं बहुत पुरानी हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। सर्बियाई संगीत में आपको पुराना लोक संगीत से लेकर आज का पॉप संगीत सब कुछ सुनने को मिलेगा। यहाँ का लोक संगीत अपने लय और धुनों के लिए जाना जाता है। सर्बियाई लोक कथाएं भी देश की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं और सर्बियाई लोगों के जीवन और उनकी सोच को दर्शाती हैं।
दोस्तों, अब आपको सर्बिया के बारे में कुछ रोचक और महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। सर्बिया का राष्ट्रीय खेल टेनिस है और नोवाक जोकोविच जैसे दिग्गज खिलाड़ी यहीं से हैं। यहाँ लगभग 70 लाख लोग रहते हैं। सर्बिया को यूरोप का दिल भी कहा जाता है क्योंकि यह यूरोप और एशिया के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक रास्ते पर स्थित है। सर्बियाई लोग अपने मेहमानों का बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। सर्बिया में कई यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें स्टारी साद, स्टूडेनिका मठ और गामजी ग्राद रोमुलियाना शामिल हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, यह था सर्बिया के बारे में एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने सर्बिया के बारे में कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम आपको एक और दिलचस्प जगह की सैर पर ले चलेंगे। धन्यवाद।